गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सुखविंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नैन नेचुरल फार्मिंग के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे इस चैनल के अंदर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इसी जानकारी के तहत आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है जानकारी हमारी भारत की बहुत ही जो महत्वपूर्ण सब्जी है आलू के बारे में। आलू की बिजाई के बारे में हमने जैसे पहले आपको आलू का जो बीज है उसके बीज के उपचार के बारे में आपको पहले बताया था कि जैसे जो भी रासायनिक तरीके से खेती करते हैं तो वो आलू की बीज का उपचार करने के लिए अलग अलग प्रकार के काफ़ी खतरनाक फंगीसाइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हमने जैसे कि पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि हम हमारे जो फार्म हाउस है इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। और आलू के बीज के उपचार के लिए भी हमने जो चीज़ यूज़ की थी वो था हमारा बीजामृत। उसको तैयार करने की प्रोसेस और उसको यूज़ करने की प्रोसेस सारी चीज़ें हमने आपको पहले की वीडियो में बताई थी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से उस आलू की बिजाई करते हैं। अब आलू की बिजाई करने के भी वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जो दो काफ़ी फेमस तरीके हैं वो उनके बारे में हम आपको आज जागरूकता फैलाएंगे आपके अंदर। तो जो एक तरीका है, एक तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका है आपके पास आलू की बिजाई करने का, वो है मशीन का यूज़ करो, आलू की बिजाई कर दो। लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे है और जो हमारा टारगेट है वो है नेचुरल। तो हम कोई भी चीज़ है हम कोशिश करेंगे हमारे फार्म हाउस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। तो एक तरीका हम आपको दिखाएंगे मशीन के साथ कैसे बिजाई करते हैं और दूसरा तरीका हम आपको दिखाएंगे जो नेचुरल वे है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या मेन सोर्सेज है उनका यूज़ करके हम कैसे आलू की बिजाई करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी जो आज की आलू की बिजाई है वो कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये तो है हमारी जो आलू की बिजाई हमने की है, मशीन का प्रयोग किया है इसके अंदर। ये जो आपको देखने में कुछ ज़्यादा सी मतलब सुंदर लग रही है आपको देखने में, ये है मशीन के साथ बिजाई। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक बिजाई आलू की। ये देखिए दोस्तों, हमारे साइड में एक हमारे जो कर्मचारी हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और ये हमारे लिए बेड तैयार करते हैं जिस पर हम आलू की बिजाई करते हैं। और उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये है आलू की बिजाई नेचुरल वे में। आपको हैरानी होगी क्योंकि अब तक आपने देखा है कि जब भी आप आलू की बिजाई करते हो वो आप ज़मीन के अंदर करते हो, लेकिन हम ज़मीन के ऊपर आलू प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रखा गया आलू। इसकी जो प्रोडक्शन और ग्रोथ है उसके बारे में मैं आपको बार बार अपडेट देता रहूँगा, लेकिन एक बार देखिए किस तरीके से हम बिल्कुल नेचुरल वे में आलू की बिजाई करते हैं धरती के ऊपर। और ये है हमारा जो बीज हमने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, बीज की क्वालिटी देखिए, जिसके अंदर हमने किसी भी फंगीसाइड का यूज़ नहीं किया और फिर भी देखिए कितना अच्छी प्रकार से अंकुरित है ये बीज। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो कर्मचारी हैं ये बेड तैयार करते हुए और आलू की बिजाई करते हुए। तो ये है हमारे पास बिल्कुल नेचुरल वे। इसके बारे में जो भी ग्रोथ हमारी होती रहेगी उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारे पास रासायनिक खेती के अंदर हम आलू की खेती करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा किसान भाई हैं, आप किसी से ही पता कर सकते हो कि वो कितने खतरनाक पेस्टिसाइड्स और खाद यूज़ करते हैं। जो आलू की सब्जी आप या जो आलू आपको बाज़ार में दिखाई देता है, जिसको आप शक्ल या सूरत को देखकर आप खुश हो जाते हो कि हाँ कितना सुंदर आलू है, कितना शानदार है, लेकिन कभी आपने उसके बारे में सोचा है कि वो जब किसान उसको तैयार करता है तो कैसे तैयार करता है रासायनिक वे में। हमने एक किसान से पता किया था, आप भी अपनी रेंज में अगर कोई किसान आलू की खेती करता है तो उससे जाकर पता कर सकते हो। तो मैं 1 किले के बारे में आपको बताना चाहूँगा, 1 एकड़ के बारे में कैसे वो चीज़ों को तैयार करता है। तो 1 एकड़ की जो कंपोजिशन उन्होंने तैयार की है वो देखिए दोस्तों, वो शुरुआत के अंदर ही बिल्कुल बिजाई से पहले ही 1 किले के अंदर 4 कट्टे DAP, 1 कट्टे का मतलब है हमारे पास 45 kg 45 किलो, 4 कट्टे DAP, 2 कट्टे पोटास, 10 किलो जिंक, 10 किलो सल्फर और पता नहीं किस प्रकार के वो खाद बिल्कुल शुरुआत में ही यूज़ करता है। ये बिल्कुल मिनिमम है
जो उन्होंने यूज़ किए हैं। उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ करता है आलू, उसके अंदर यूरिया भी डाला जाता है, उसके अंदर घास को मारने के लिए यानी कि जो हमारे पास खरपतवार है, खरपतवार नाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं और अलग अलग खतरनाक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो जब भी आप मार्केट में या सब्जी मंडी के अंदर जाएं और जब भी आप आलू को देखें तो उसकी शक्ल को अच्छा देखकर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए सब्जी नहीं है, वो जहर के समान है। तो अगर आपने आलू ही खाना है तो कोशिश करो या तो आप उसको खुद प्रोड्यूस करो या फिर वहाँ से इसको आप उस आलू को यूज़ करो जो नेचुरल वे से तैयार किया गया है। क्योंकि दोस्तों जैसे पुराने समय में एक कहावत भी है, पुराने समय से चली आ रही है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हो, सब कुछ है आपके पास। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी डिफेक्ट आ गया तो चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, चाहे आप करोड़पति हो, लेकिन आप उन पैसों का आनंद नहीं ले सकोगे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है आपका खान पान अगर स्वस्थ है तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब तक अगर आप केमिकल युक्त चीज़ों का यूज़ करोगे तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां, जैसे खतरनाक बीमारी हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक है, जिनका नाम सुनते ही पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उस व्यक्ति का तो सर्वनाश होता ही है, साथ में उससे उसके रिलेटिव हैं, सभी का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उसका जो मेन कारण है वो ये ही केमिकल युक्त जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, उन्हीं के कारण जो आपके शरीर में खतरनाक बीमारी हैं, उन्हीं के कारण वो बीमारियां प्रवेश करती हैं। तो हमारा जो टारगेट है इस चैनल को बनाने का, जो हमारा मेन टारगेट है या जो हमारी मुहिम है वो यही है कि आपकी जो खाने की थाली है उसके अंदर से हमने जहर को बाहर निकालना है, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहें और अब जो प्रकृति की अनमोल देन है यानी कि आपका जो जीवन है वो आप उसको सुखी सुखी जी सकें। तो इसी प्रकार की बहुत ही बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।